हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत तो होती है मेरी चाय से, क्योंकि मैंने सुबह सुबह आधे का ज़्यादा काम किए और नहा धोकर जैसे ही किचन में आती हूँ तो मुझे सबसे पहले चाहिए होती है चाय। तो बस चाय बनाने की तैयारी, और चाय बनाने के बाद फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो आज सोच रही थी क्या बनाऊं खाने में, और हम महिलाओं का तो सबसे ज़्यादा यही सोचना होता है कि खाने में क्या बनाया जाए, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा। और अगर घर में किसी से पूछो कि क्या बनाएं, तो हमारे घर में तो अक्सर यही जवाब होता है कि कुछ भी बना लो। और जब कुछ भी बन जाता है तो कुछ भी पसंद भी नहीं आता। तो पूछना पड़ता है कि क्या बनाएं, लेकिन फिर भी यही जवाब मिलता है, बना लो, कुछ भी बना लो। तो फिर मैंने आज सोचा कि क्या ही बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि सब सब्जियों को है ना मिक्स करके बनाते हैं। तो आलू, बैगन, टमाटर और गोभी सब मिक्स करके खाना बना ही रहे थे। और खाना बनाते बनाते फिर अचानक से एक विचार मन में आया। बहुत दिन से घर में एक काम करवाना था मुझे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब बारिश जो शुरू होने वाली है तो ये काम भी जरूरी ही है, क्योंकि आंधी और गर्मी तो फिर भी निकल गई, लेकिन बरसात में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बरसात का टाइम कुछ ऐसा टाइम होता है कि पानी से मतलब बारिश होती है, तो फिर है ना थोड़ी घर में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इनसे, दिवांश के पापा से बोला कि घर में ये काम करवा ही लो। तो आज थी उनके ऑफिस की छुट्टी, तो बोले पूरा दिन है आज मेरे पास, तो इस काम को आराम से करवा देंगे और आराम से काम हो भी जाएगा, है ना। तो खाना बनाते बनाते विचार मतलब कंफर्म हो गया कि अब ये आज तो ये काम करना ही है। सामान तो वैसे कुछ दिन पहले से ही लेके रख लिया था, क्योंकि फिर बाद में अगर टाइम ना मिलता तो सामान तो लेके रख लिया था, बस जिनसे करवाना था उनको बस कॉल करके बुलाना था। तो आज इनकी छुट्टी थी तो बोले आज ही ये काम करवा के फ्री हो जाते हैं। तो खाना बनाते बनाते ये चीज भी कंफर्म हो गई कि आज वो काम करना ही है। और घर का काम करने के बाद खाना बनाया, फिर बर्तन धुले, खाना खाकर फिर आज तो रिवांश का स्कूल भी था। मतलब इनकी जो ऑफिस की छुट्टी होती है वो संडे को नहीं होती है। तो फिर संडे को नहीं होती है, तो फिर जिस दिन इनका ऑफिस होता है उस दिन रिवांश की छुट्टी हो जाती है, और जिस दिन रिवांश का स्कूल होता है तो इनकी छुट्टी हो जाती है। तो मेरी ड्यूटी तो हफ्ते के 7 दिन ही चलती है बराबर बराबर, क्योंकि सुबह इनका ऑफिस होता है 8 बजे और रिवांश का स्कूल, तो मुझे 7 दिन सुबह 7 बजे लंच तैयार करना ही पड़ता है। साथ में मतलब लंच तैयार करते हैं तो साथ में खाना भी बनी जाता है। और घर के काम से फ्री होकर फिर मैंने इनसे बोला कि एक काम करते हैं, रिवांश को लेने हम चले जाते हैं। तो पैदल पैदल घर से स्कूल तक जाते हुए हम पहुंचे रिवांश के स्कूल। और जब स्कूल पहुंचे तो थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए थे, स्कूल की छुट्टी नहीं हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े थोड़े बच्चे आने स्टार्ट हुए थे। और पहले ना बड़े बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, बड़े बच्चे आराम से निकल आते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी करते हैं। क्योंकि एक साथ छुट्टी करेंगे तो फिर बच्चों में क्या है, टकराव होने का डर रहता है, छोटे बच्चे टकरा जाते हैं तो गिरने का रहता है। तो पहले बड़े बच्चों की छुट्टी, उसके बाद छोटे बच्चों की करते हैं। और रिवांश का मैं इंतजार कर ही रही थी कि आज बच्चे बहुत लेट हो गए। और रिवांश धीरे धीरे आ ही रहा था, उसे लगा आज कोई नहीं आया लेने, तो वो दूसरी साइड चला गया। फिर उसने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आया। और जब हम रिवांश को लेकर घर आए, वैसे 10 बजे, ये देखिए रिवांश आ गया। और फिर उसको लेकर घर आए, 10 बजे छुट्टी हो जाती है, तो बस थोड़ा ही टाइम लगा था घर आने में। और आके हमारे भाई साहब के खिलौने ये देखिए,
कुछ इस तरह से उनके खेल चालू हो जाते हैं और फिर जो काम घर में करवाना था उसका टाइम हो ही रहा था। दोपहर के 2 बजे बोला था कि मतलब वो जिनको करना है वो आएंगे 2 बजे तक। और ये देखिए मुझे गेहूं में से गेहूं ही साफ कर रहे थे तो मैंने ये है ना पॉलीथीन जो मैंने पन्नी लगा, ये पिछले साल बारिश का पानी है ना दरवाजे और खिड़की से अंदर आता था तो हमने बरसाती ऐसी लगा दी थी। लेकिन इस साल आंधी इतनी ज्यादा इतनी तेज थी कि मतलब इतनी तेज आंधी थी कि पन्नी बार बार फटने का डर लग रहा था कि हवा में उड़ ना जाए। तो फिर हमने इनसे बोला कि इसको हटा के यहाँ पे है ना टीन सेट करवा देते हैं। तो ये देखिए टीन सेट होते होते शाम के 6 बज गए थे और काम होने के बाद ये देखिए हमारे आंगन की हालत कुछ इस तरह से हो गई। क्योंकि जब टीन सेट हो रहा था तो साथ साथ बारिश भी हो रही थी तो पूरा आंगन ऐसे गीला और सामान पूरे में बिखर गए। ईंटें नीचे रख दी क्योंकि टीन सेट जो होना था उससे ईंटें ऊपर रखी हुई थी तो ऐसे मतलब पूरा आंगन बिखर सा गया पूरा। और अब समेटेंगे इसको भी धीरे धीरे। लेकिन हाँ टीन सेट होने के बाद है ना थोड़ा स्पेस लगने लगा और यहाँ पे ना थोड़ा कोने में छोड़ दिया था क्योंकि हमारे ये ना पेड़ लगे हैं तो फिर धूप नहीं आती यहाँ पे, थोड़ा छोड़ दिया था। और फिर हमने इनसे बोला शाम हो गई है तो बस सब छोड़ दो ऐसे, अब उसको ना सुबह देखेंगे कि कैसे क्या काम करना है। और रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरी क्योंकि लाइट ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया। देखिए इस तरह से लाइट इतनी बार बार आ रही थी जा रही थी तो कूलर बंद था, इतनी गर्मी लगी। और मतलब कंप्लेन तो की लेकिन सुनने वाला कौन है कि इतनी जल्दी आ जाए लाइट का, तो भगवान कुछ ही मत पूछो। फिर अगले दिन ये देखिए अगले दिन शाम को जब ये ऑफिस से आ गए तो कहने लगे कि एक काम करते हैं सामान थोड़ा थोड़ा करके जगह पे रख ही देते हैं तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा और जब स्पेस हो जाएगा सारा सामान जगह पे पहुंच जाएगा तो फिर अच्छा लगने लगेगा, जगह भी हो जाएगी थोड़ी उठने बैठने के लिए। और ये देखिए अब हमें ना ये ईंटें उठा उठा कर जगह जगह पर रखेंगे कहीं थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करके क्योंकि सामान तो उठाना पड़ेगा, ऐसे आंगन में थोड़ी पड़ा रहेगा। और बस यही काम करने के बाद फिर ये अगले दिन सुबह सुबह देखिए सुबह के अभी 5:15 हुए हैं और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का, ये अगले दिन का वीडियो है, अगले दिन सुबह का। और देखिए हमारे यहाँ दरवाजे पे इस तरह से लगता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये बारिश की वजह से है ना यहाँ पे बिल्कुल मतलब लीपा हुआ था मैंने, पूरा खराब हो गया है बारिश की वजह से। और अब बारिश आ गई तो मुझे लीपना भी नहीं है। बस ये देखिए ओरेन डालकर द्वारे की सफाई की। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।